Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 7 September 2021 and I am teaching you chapter number 9. Name of the chapter, Water, a Wonderful Liquid. Water, wonderful liquid. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we are discussing about the water, that the percentage of water is 72%. The surface of the earth is covered with the water. ठीक है, 72% water है and rest 28% is the only land. ठीक है, so let understand this, or you can say out 3/4 of the 3/4 surface of the earth is covered with water and only in 1/4 portion is the land. This I have already explained you in the previous video. I'll draw what is the meaning of 3/4 and 1/4. Okay, so now student let understand, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते होंगे. ठीक है, उसका रीज़न क्या है. देखो, ये चीज़ जब भी बच्चे क्लास 3 में जब भी ये चैप्टर आता है वाटर वाला, और व्हेन द टीचर से कि पूरे अर्थ में 72% पूरा वाटर ही वाटर तो है. अगर अर्थ के 4 पार्ट्स कर दिए जाएं, इफ वी ब्रेक द अर्थ इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, इफ वी ब्रेक द अर्थ इनटू 4 पार्ट, all this is water, all this is water. 3 parts, 1 2 3. So and only in one part this is the land, only one part this is the land. Okay, so और लैंड भी ऐसा नहीं है बेटा कि लैंड सब जगह सेम है. ठीक है, अभी आगे के चैप्टर आएंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तब बताऊंगा मैं आपको कि ऑल इन ऑल द प्लेसेस आर लैंड इज नॉट सेम. देखो बेटा, कहीं पे प्लेन्स है, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ प्लेन है लैंड. आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ पहाड़ मिलेंगे. ठीक है, उत्तराखंड में चले जाओ, वहाँ पहाड़ मिलेंगे आपको. तो कहीं पे लैंड प्लेन है, कहीं पे लैंड में हिल्स फॉर्म में है, कहीं माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की बहुत ज़्यादा हाइट होती है, हिल्स क्या होते हैं माउंटेन से कम हाइट वाले होते हैं. कहीं पे लैंड डेजर्ट फॉर्म में है, जैसे आप राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में लैंड किस तरह है, वहाँ बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, बहुत ज़्यादा वेदर हॉट होता है, रेनफॉल बहुत लेस होती है. तो वहाँ पे लैंड में सबसे ज़्यादा क्या आपको मिलेगी, रेत देखने को मिलती है. ठीक है, तो डेजर्ट एरिया. कहीं पे लैंड प्लेट्यू फॉर्म में है, प्लेट्यू फॉर्म मतलब जमीन से ऊपर होगा, ऊपर बिल्कुल प्लेन होगा, जस्ट लाइक ए टेबल. जैसे टेबल होता है ना, 4 उसको लेग लगे रहते हैं और ऊपर का सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है, जिसपे आप आराम से पढ़ सकते हो, खाना खा सकते हो. सो प्लेट्यूज आर दैट लाइक, जमीन से तो हाइट पे होंगे और ऊपर जाके प्लेन होंगे. ठीक है, तो लैंड भी जो अर्थ पे है, क्या पूरा का पूरा लैंड एक जैसा है, प्लेन? नो बेटा, नो. देयर इज अ डिफरेंस. समवेयर यू विल फाइंड द प्लेन, समवेयर क्या है, डेजर्ट है, कहीं पे प्लेट्यूज है. ठीक है, कहीं पे वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज भी हैं भाई, ओशन भी है, सी भी है, रिवर्स भी हैं. ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए लैंड यू विल सी. ठीक, सारा लैंड प्लेन नहीं है. अब देखो बच्चे, जब फर्स्ट टाइम ये चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है ना, उनको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, इतना ज़्यादा वाटर है तो है कहाँ, कहाँ है ये वाटर इतना. तो रीज़न क्या है बेटा, देखो क्योंकि आप जहाँ रहते होगे अपने सराउंडिंग में, जैसे आप वाराणसी में रहते हो, तो आप लोग सोचते होगे यहाँ तो एक रिवर गंगा है, ठीक है,
तो रिवर गंगा है। तो बाकी जहाँ भी आप कभी गाड़ी से कभी घूमने इधर उधर जाते होंगे वाराणसी में, तो आपको सारे तरफ बिल्डिंग्स नज़र आती होंगी, लैंड ही लैंड नज़र आते होंगे जहाँ कल्टीवेशन हो रहा होगा। ठीक है, कभी आप लोग बाय चांस कहीं दूसरी स्टेट में भी जाते हो, समर वेकेशंस में इधर उधर घूमने जाते हो, तो भी आप लैंड ही लैंड देखते होगे अपने चारों तरफ। तो आप लोग को लगता होगा कि आखिर ये वाटर है कहाँ से, इतना वाटर। तो वो मैं बताता हूँ बेटा क्यों वाटर 72% होता है। ठीक है, रीज़न क्या है। एक तो वाटर कहाँ प्रेजेंट है, सिंपली वाटर जो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे आपके पाउंड्स में पाउंड लेक है, रिवर्स हैं, सी है, ओशंस हैं, ये सब में क्या है, वाटर बॉडीज है। ये सब क्या है, ऑल दीज आर नोन एज वाटर बॉडीज। ये सारी की सारी वाटर बॉडीज है सरफेस ऑफ अर्थ पे। ये सब क्या है, वाटर बॉडीज है। अब तुम लोग सोचते होगे कि लैंड कहाँ, अब वाटर कहाँ से है। तो देखो, वाटर के 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, वाटर सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और गैसियस फॉर्म में भी होता है। ठीक है, जो अब कभी आप अपने रेफ्रिजरेटर में से आइस निकालो, ठीक है, और फॉर ए फ्यू सेकेंड यू लेफ्ट दैट आइस ऑन द टेबल, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे स्लोली स्लोली आइस स्टार्ट मेल्टिंग, और थोड़ी देर में एक पूल सा बन जाएगा पूरा पानी का, क्योंकि पूरी बर्फ दिखेगी नहीं कहीं, बर्फ पूरा वो वाटर वाटर दिखेगा आपको अपने टेबल पे। आ रही है बात समझ में। तो जब इसका मतलब जो आइस फॉर्म में जो है वो वाटर ही है, वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा पहाड़ों पे बहुत बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होती है। ठीक है, कश्मीर में आप चले जाओ, कश्मीर में आप जाओगे तो आपको लगेगा, कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बच्चे देखते हैं अरे वाइट कलर का माउंटेन कैसा होता है, ये वाइट कलर के माउंटेन्स मिल रहे हैं कश्मीर में। लेह लद्दाख में चले जाओ, आप लोग के तो पापा लोग आप सबको बताते भी होंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हम लोग की क्लासेस में आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। हिमाद्री माउंटेन्स की जो सबसे ऊंची रेंज जिसे माना गया है, ठीक है, यहाँ 8-8 हज़ार फीट ऊंचे, 8-8 हज़ार मीटर हाइट के पर माउंटेन्स है बेटा। बहुत एक एवरेज हाइट मानी गई है कि अगर हिमाद्री में सबसे कम हाइट का माउंटेन होगा तो वो भी 6000 मीटर ऊंचा होगा, 6000 मीटर। सोचो, तो ये जो एरिया है बेटा, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। आ रही है बात समझ में, ये एरिया बहुत कोल्ड हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। और हमारे फ्रिज में बर्फ़ क्यों जमती है, क्योंकि आप अपने रेफ्रिजरेटर को ऑब्जर्व करोगे। अब अपने से आज करने मत लग जाना, पता चला रेफ्रिजरेटर में हाथ डाल के देख रहे हो करंट लग गया। अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में मम्मी से बोलना, मम्मी रेफ्रिजरेटर ऑन करके जरा सा दिखाओ, तो वहाँ देखोगे बर्फ़ के टुकड़े लगे होंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर एकदम कूल होता है। ठीक है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होने लगता है तो आइस क्या है, जो वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लगता है, जिसको हम लोग आइस बोलते हैं। तो इन एरियाज में जहाँ ये माउंटेन्स है, इंडिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज जो कि हिमाद्री बोलते हैं। अभी डिटेल में क्लास 5 में पढ़ोगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, सबसे ऊंचे जो माउंटेन रेंज है वो इंडिया की क्या है, हिमाद्री रेंज है। इसके कुछ पार्ट इंडिया में भी हैं और भूटान में भी है, नेपाल में भी है। सबसे ऊंचा माउंटेन क्या है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में है ना सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो जो जो हिमालयाज है ना बेटा, यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। आप कश्मीर कभी घूमने गए होगे, नहीं गए होगे तो अपने पापा से पूछ लेना, वहाँ आपको लगेगा फोटो देख के, अरे माउंटेन्स पे तो बहुत ग्रीनरी होती है, बहुत से पेड़ होते हैं। ये तो वाइट कलर के माउंटेन पता नहीं कैसे आ गए, इनमें तो ज़्यादा
ग्रीनरी भी देखने को नहीं मिल रही है, तो वो बेटा स्नो होती है। दैट माउंटेन्स आर टोटली कवर्ड विद द स्नो। वो माउंटेन्स क्या है, टोटली कवर्ड है स्नो से, और वहाँ हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है। दैट इज द रीजन स्नो क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्नो। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्नो। तो माउंटेन्स कैप्स जो है, जो माउंटेन्स हैं आपके पूरे स्नो से कवर हैं। जैसे आपके पापा लोग की पोस्टिंग ग्लेशियर, ठीक है, तो आप लोग की पापा लोग की पोस्टिंग आती होगी लेह लद्दाख, बहुत ठंडे एरियाज हैं इंडिया के, बर्फ माइनस में यहाँ रहता है टेम्परेचर। ठीक है, सो इवन जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहेगा, अगर उस एरिया में कोई रिवर होगी ना, तो भी आपको नहीं पता चलेगा बेटा। क्यों? रिवर का वाटर भी तो आइस बन गया होगा। इज इट क्लियर? आपने कभी भी गए होंगे पहाड़ों में, देखा होगा, देखो यहाँ का पानी कैसा होता है, वार्म होता है, क्योंकि ये हॉट वेदर वाले एरिया हैं, नॉर्दर्न प्लेन। पहाड़ों में पानी बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा पानी होता है पहाड़ों में। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वहाँ माउंटेन्स का वाटर कोल्ड होने का कारण क्या है, वो सब एरिया कैसे हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है बेटा, कोल्ड क्लाइमेट है। तो ये जो पूरे पहाड़, पूरे एरिए जो बर्फ से जमे हुए हैं ना बेटा, ये क्या है, ये भी तो वाटर ही है। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, देखो वाटर की इतनी ज्यादा परसेंटेज है, तो वाटर है कहाँ कहाँ। ठीक है, एक तो वाटर बॉडीज में मैंने बता दिया, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सी, ओशन, वाटर बॉडी, और बहुत सा वाटर आपके माउंटेन्स पे है। किस फॉर्म में? आइस फॉर्म में। वहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, बहुत ठंड होती है, इसलिए पूरे पहाड़ वाइट दिखते हैं, क्योंकि वो स्नो होती है, स्नो इज द आइस। और ये लेस टेम्परेचर की वजह से वाटर क्या, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आखिर वो जो पहाड़ों पे इतना ज़्यादा वाटर है, इतना ज़्यादा वाटर है पहाड़ों पे, अगर वो सारा मेल्ट कर जाए तो सारी दुनिया डूब जाएगी, इतना पानी है पहाड़ों पे। ठीक है, अभी तुम लोग छोटे हो, उतना नहीं समझोगे। आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा अर्थ प्लेनेट को सेव करने की बात करते हैं, प्लांट्स मोर एंड मोर ट्री के लिए हमेशा नारे लगाते रहते हैं। ठीक है, एयर पॉल्यूशन कम करनी है, वाटर पॉल्यूशन कम करना है, सॉइल इरोशन की प्रॉब्लम कम करनी है। क्यों? आज ह्यूमन एक्टिविटीज से अर्थ का टेम्परेचर क्या इंक्रीज होता जा रहा है, और अगर बेटा टेम्परेचर इसी तरह अर्थ का इंक्रीज होता रहा, तो ये जितनी जो स्नो है पहाड़ों पे, अगर ये बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट करने लगी, तो क्योंकि जो रिवर्स हैं, जितनी भी माउंटेन्स रिवर्स हैं, इनकी ओरिजिन इसी स्नो से होती है। जो ग्लेशियर्स दिया आपके बुक में, ग्लेशियर स्नो के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो इनके मेल्ट होने से जो वाटर निकलता है, इससे ये रिवर्स बनी है। जो माउंटेन्स रिवर्स होती हैं उनको पेरिनियल रिवर्स कहते हैं, पूरे साल उसमें पानी रहता है। क्यों? उनकी ऑरिजिन क्या है, ग्लेशियर्स है, ये बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, उनके मेल्ट होने से ये नदियाँ बनी हैं, इसलिए इनमें हमेशा पानी रहता है। तो आज क्या है, हम इतने ज़्यादा पेड़ों को कट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतने वैक्यूम्स यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हमने अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं किया, अगर ये जो ग्लेशियर्स जो बर्फ इतनी जमी हुई है पहाड़ों पे, अगर ये मेल्ट होने लगा, तो इतनी फ्लड्स आएगी, रिवर्स में इतना वाटर हो जाएगा, इतना ज़्यादा वाटर हो जाएगा कि पूरी अर्थ डूब जाएगी। इज इट क्लियर? तो बहुत सा वाटर माउंटेन्स में भी है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। और अभी मैं आप लोगों को इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज वाटर साइकिल। ठीक है, आप जब ऊपर देखते हो तो आपको बहुत अच्छी स्काई दिखती है। ठीक है, स्काई दिखती है ना, ऊपर बादल दिखते हैं, बड़े बड़े बादल। आजकल तो आज जब बादल ब्लैक कलर के दिखते हैं तो तुम्हें लगता है नहीं बारिश होगी, तो आपको इतने अपने ऊपर जो आसमान दिखता है, जो बादल दिखते हैं, ये पूरा तुम्हारा वाटर से ही बना है।
अब समझ में आ रहा है वाटर कैसे 72% है। इतनी बड़ी जो स्काई बनी है ना, ये पूरे पानी की है बेटा। अभी वाटर साइकिल में और डिटेल में बताएंगे, बस अभी इतना समझ लो जो तुम्हारे पूरे क्लाउड्स फॉर्म हुए हैं ये सब वाटर से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, न्यूज चैनल्स देखा करो। रेनी सीजन में मैक्सिमम पहाड़ों में हर साल कहीं ना कहीं तुम लोग ने सुना होगा कि बादल फट गया, तो इतना ज्यादा पानी गिरता है, इतना ज्यादा पानी गिरता है कि लोगों के घर बह जाते हैं, एनिमल्स भी डूब जाते हैं, बहुत ह्यूमन बींग्स भी मर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लाउड्स किससे बने हैं बेटा? ये सारे के सारे क्लाउड्स किससे बने हैं? वाटर से ही बने हैं। आई होप अब तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया होगा कि क्यों वाटर को इतना ज़्यादा बोला गया है, क्यों 72% वाटर है। आपको तो मैक्सिमम जगह लैंड ही दिखता है, लेकिन बेटा वाटर ही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपके वाटर बॉडीज में भी वाटर है, आपके पूरे पहाड़ों पे जितनी स्नो जमी है वो पूरा वाटर है। अगर मैंने बताया भी आपको ये पूरा एक साथ मेल्ट कर जाए तो पूरी अर्थ पे जितने भी है सब सबमर्ज हो जाएंगे, सब डूब जाएंगे। इतनी फ्लड्स आएगी, रिवर्स का वाटर इतना ओवरफ्लो हो जाएगा, इतना वाटर हो जाएगा कि सब डूब जाएंगे। ठीक है, और जो आपकी पूरी स्काई है ये भी टोटल पूरी वाटर की ही बनी है। अब आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों वाटर को 72% बोला गया है, इसलिए वाटर 72% है बेटा। ठीक है, ये वाटर बॉडीज में भी है, लाइक पाउंड ये सब में भी है। वाटर आपके सॉलिड फॉर्म में कहाँ है, कहाँ है सॉलिड फॉर्म में वाटर? माउंटेन्स। ठीक है, और फिर आपके क्लाउड्स में भी। ठीक है, क्लाउड्स में भी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इसलिए वाटर 72% है। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ वाटर मैंने सब एक्सप्लेन कर दी। ठीक, दिस आइस कैप ग्लेशियर मेल्ट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, दिस फॉर्म रिवर्स विच फ्लो इनटू द ओशन। ये बात मैंने अभी बताई आपको। जो माउंटेन्स रिवर्स हैं वो कहाँ से कैसे फॉर्म हुई, उनकी ओरिजिन कैसे हुई माउंटेन रिवर्स की? यही बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जो आप ग्लेशियर्स बोल रहे हो। ठीक है, इनके मेल्ट होने से सोचो कितनी स्नो है। आपने गंगा रिवर को कभी आप सर्च करो, द फ्लो ऑफ गंगा रिवर, गंगोत्री से आती है, वहां से उसका फ्लो देखो। प्लेन्स पे आते आते तो इन रिवर्स की स्पीड बहुत कम हो जाती है बेटा। यहाँ आते आते ये नदियां चली तो है पहाड़ों से, माउंटेन रिवर्स हैं। कभी आप सर्च करो, अब जब आप इतने ज़्यादा इंटरनेट देख ही रहे हो, मोबाइल पे स्टडी कर रहे हो, तो मम्मी से बोलना कि फ्लो ऑफ गंगा रिवर जरा दिखाएं। ठीक है, बोलना मम्मी से कि मम्मी जरा नेट पे सर्च करके दिखाओ। तो वहाँ रिवर जहाँ से चलती है गंगोत्री, वहाँ से रिवर का फ्लो बहुत फास्ट है, पहाड़ों से बहुत तेज आ रही है, रिवर का फ्लो बहुत तेज है। ठीक है, और ये प्लेन्स में आते आते ये स्लो हो जाती हैं। यहाँ पे रिवर का फ्लो बहुत तेज तब होता है जब फ्लड्स आती हैं, जब बाढ़ आता है, बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स होती है, तब जब फ्लड्स आती है तब फ्लो बहुत तेज होता है। लेकिन पहाड़ों पे से आ रही हैं तो वहाँ इसका फ्लो रिवर्स का बहुत तेज होता है, और प्लेन्स में आते आते स्लो होता है। ठीक है, तो रिवर्स कैसे फॉर्म हो रही हैं? ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द स्नो। ठीक है, मेल्टिंग, स्नो के मेल्ट करने से। अब आप खुद सोचो कितनी रिवर्स हैं, गंगा रिवर कितनी बड़ी है, हर जगह तुम लोग देखते होगे रिवर्स है। तो सोचो रिवर में जितना भी आ रहा है, रिवर्स जितनी भी है, उसमें जो माउंटेन रिवर्स हैं वो स्नो के मेल्ट होने से बनी है। तो सोच लो कितना ज़्यादा स्नो होगी, वो हमेशा वाइट ही दिखते हैं, उसके बाद भी मेल्ट भी हो रहे हैं, तो उससे रिवर बनी है। तो जस्ट इमेजिन कि कितने ज़्यादा वाटर सॉलिड फॉर्म में है, कहाँ? माउंटेन्स पे। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट है द एयर आल्सो कंटेन्स वाटर। जो आपकी हवा है, एयर है ना बेटा, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें बहुत सी गैसेस मिक्स हैं। जैसे एयर में आपका नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इवन डस्ट पार्टिकल्स भी हैं।
आप कभी मार्केट में जाते हो या सराउंडिंग्स में जाते हो, जब आप घर आते हो तो देखते हो आपके बाल पूरे ब्राउन ब्राउन टाइप के लगते हैं, उसमें सारा डस्ट बैठ गया होता है। ब्लैक कपड़े पहनो तो ब्लैक कपड़े में तो डस्ट बहुत जल्दी पता लगती है, लाइट कलर क्लोथ्स में नहीं पता चलती उतनी, लेकिन ब्लैक पे बहुत जल्दी दिखेगा। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेज हैं। तो एयर क्या है, मिक्सचर है, किसका, गैसेज का मिक्सचर है। ठीक है, और कोई आपसे पूछे कि क्या आपको हवा दिखती है, तो आंसर हमेशा यही बोलना, नो, वी कैन फील द एयर, हम फील कर सकते हैं एयर को। ठीक है, आप पंखे के नीचे बैठ जाते हो, कूलर के नीचे बैठ जाते हो, आपको कूल लगता है, रिलैक्स लगता है आपको। ठीक, आपकी मम्मी कपड़े सूखने डाली होती हैं तो वो कपड़े कोई क्या वहाँ खड़ा होकर उन्हें हिलाता रहता है, नो, ड्यू टू एयर। पेड़ों के पत्ते जब हिलते हैं तो वो कैसे हिल रहे हैं, ड्यू टू एयर। सो हम एयर को फील कर सकते हैं, ठीक है, ना कि उसे देख नहीं सकते। ठीक है, वी कैन फील द एयर। सो एयर में भी वाटर वेपर भी है, एयर में भी वाटर प्रेजेंट है, और ये जो एयर में वाटर प्रेजेंट है ना बेटा, वो गैसियस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। एयर में जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। ठीक है, एयर में जो वाटर है ना बेटा, वो गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम अब पढ़ेंगे इसमें, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर की 3 फॉर्म्स जब तुम्हें समझ में आ जाएंगी तो भी तुम्हें वाटर साइकिल समझ में आएगी। ठीक है, तो वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्यों वाटर 78% है, ये तो मैंने बिल्कुल तुम्हें बता दिया। इसी वीडियो को 1-2 बार सुन लोगे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ लेते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। वाटर 3 फॉर्म्स में है। ठीक है, दैट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, गैस फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म मतलब इन द फॉर्म ऑफ ए आइस, गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, in the form of water vapor, and liquid that is water। तो ये इसकी ओरिजिनल स्टेट है। ओरिजिनली में जो ओरिजिनल फॉर्म है वाटर की क्या स्टेज है, वो लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब सॉलिड और गैस फॉर्म में चेंज होने में देयर इज सम प्रोसेस जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। How the water change into a gaseous form and how the water change into a solid form। तो ओरिजिनल फॉर्म इसकी क्या है, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में वाटर है, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वन बाय वन the process by which water change into वाटर वेपर, वाटर वेपर को ही गैसियस फॉर्म बोला है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर on heating। These 2 words are very very important for you। On heating is called it evaporation। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑन हीटिंग। देखो ओरिजिनल फॉर्म वाटर की क्या थी बेटा, लिक्विड फॉर्म थी।
अब यहाँ पे हमने क्या बदमाशी की वाटर के संग, वो बदमाशी को मैंने अंडरलाइन कर दिया और आपको दिख भी रही होगी, अंडरलाइन कर दिया है तो ये बोल्ड हो गई, आपकी पूरी नज़र इस बदमाशी पे जा रही होगी। और बच्चों को तो बदमाशियां ही पसंद होती हैं, है ना। सो अब हमने वाटर के संग क्या किया, हीट किया, ऑन हीटिंग। अब हीट का काम तुम कैसे कर सकते हो, वुड को जला के भी कर सकते हो। आपकी मम्मी लोग जितना भी खाना किचन में बनाती हैं गैस पे बनाती हैं, उससे भी आप वाटर को हीट कर सकते हो, ठीक है। ये और भी मेथड है वाटर को हीट करने का। सन की हीट जब वाटर पे पड़ती है उससे भी वाटर हीट होता है। एक तो हम लोग भी कर सकते हैं वाटर को हीट, ठीक है, किसी फ्यूल को यूज करके, या तो वुड यूज कर लिया, कोल यूज कर लिया, केरोसिन ऑयल यूज कर लिया, या एलपीजी गैस, तो ऐसे भी हम वाटर को हीट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, सन की जो रेज होती हैं, सन की जो लाइट होती है, वो उससे सारी चीजें हमें विजिबल होती हैं। वी आर एबल टू सी द थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन। बेटा, अगर सन की लाइट नहीं होती तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती, तब पेड़ों में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, खाना ही नहीं बनाते, तब अर्थ प्लेनेट का भी वही हाल होता है जैसे बाकी प्लेनेट्स का है, लाइफ नहीं है वहाँ, ठीक है। तो सन की जो लाइट है उससे चीजें तो हमें विजुअल होती हैं, इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सन की हीट, उसके लाइट के संग हीट भी होती है। और ये हीट जब वाटर पे आती है तो वाटर इससे भी हीट होता है। और जब वो वाटर हीट होता है बेटा, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो जब ये वाटर, सन की लाइट, सन की हीट जब वाटर पे आप पड़ती है तो ये उससे हीट हो जाता है, और किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। और इस प्रोसेस को क्या नाम हमने दिया, इस प्रोसेस का नाम हमने रखा इवापोरेशन, क्योंकि वाटर इवापोरेट हो जा रहा है, गैस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इवापोरेशन। तो एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। वाटर वेपर किस फॉर्म में और कैसे हो रहा है, ये ऑन हीटिंग पे हो रहा है, ठीक है। ये दो वर्ड याद रखना, ऑन हीटिंग, इवापोरेशन है तो दिमाग में रखना ऑन हीटिंग पे होता है ये, गैस फॉर्म, ठीक है। सबसे मेन ये दो वर्ड आप अपने ब्रेन में रखिएगा जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। इवापोरेशन हो रहा है तो मतलब वाटर गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑन हीटिंग पे हो रहा है, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। और व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट वाटर, तो दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी लोग किचन में जब वर्क करती हैं, सबके घर में कुकर होगा, प्रेशर कुकर सबके घर में है ना। जब मम्मी लोग, आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है तो मम्मी लोग को बोलना हमें दिखा दो जरा सा किचन में, और छेड़खानी मत करना, क्योंकि तुम लोग को ऑलरेडी मैंने बताया है, इससे पहले वाले चैप्टर में बताया है, सेफ्टी एट होम। सेफ्टी नहीं करोगे, प्रिकॉशंस नहीं लोगे, केयरलेस होगे तो कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो मम्मी को बोलना तो मम्मी आपको दिखा देंगी दूर से, ठीक है। आपकी मम्मी लोग प्रेशर कुकर में जब कोई भी चीज बना रहे होते हैं, देखो उसमें सीटी लगी होती है, जब बहुत ज़्यादा उसमें वेपर हो जाता है तो सीटी अप हो जाती है, आप देखते हो ना,
ठीक है। बहुत सी स्टीम निकलते हुए देखते हो ना, जैसे मम्मी आपकी पल्सेस को बॉईल कर रही हैं या तो राइस बना रही हैं, तो आप लोग देखते होगे बहुत से स्टीम, जैसे इसमें देखो इसे गर्म कर रहे हैं तो ये गोल गोल क्या दिखा रहा है, स्टीम। आप लोग देखते होगे ना वाइट वाइट कलर की स्टीम्स उड़ती रहती हैं किचन में, तो ये कैसे हो रहा है, वाटर को बॉईल करने से। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग प्रेशर कुकर ओपन करते हो तो आपको राइस दिखते हैं, लेकिन पहले आपने इतना जो वाटर डाला था वो कहाँ गया, गायब हो जाता है ना। ठीक है, ओके बेटा, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।